31 अगस्त 1995 पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, जो अपने पूरे काफिले के साथ में चंडीगढ़ से निकलने वाले रहते हैं कुछ काम के लिए। इसी बीच में उनका जो पूरा काफिला रहता है वो तैयार रहता है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह अपने कार के पास आते हैं तो इसी बीच में अचानक से उनके पास पंजाब का एक पुलिस कांस्टेबल उनके करीब आता है। उस पुलिस कांस्टेबल के पूरे शरीर पर विस्फोटक था। वो इस विस्फोटक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के साथ ही साथ 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। वो जो पुलिस कांस्टेबल था उसका नाम था दिलावर सिंह। कहने के लिए तो वो पंजाब का एक पुलिस कांस्टेबल था, लेकिन वो असलियत में जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है बब्बर खालसा, उससे जुड़ा हुआ था। इस ब्लास्ट में दिलावर सिंह जो आतंकवादी खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ, बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ, उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन इस बीच में इस घटना ने सभी को झकझोर दिया, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की। अब इस बीच में आपको यह भी बता दें कि जो दिलावर सिंह है उसके तमाम जो समर्थक है वो दिलावर सिंह को अपना हीरो मानते हैं, और उसके साथ ही दिलावर सिंह बब्बर के नाम से उसे बोलते भी हैं। उस समय भले ही 1995 में दिलावर सिंह की मौत हो गई हो, लेकिन उसके साथ ही उसका जो संगठन है वो आज भी चल रहा है, और दिलावर सिंह के नाम से तमाम जो मेल है, मैसेज है, धमकियां है, वो पंजाब में अक्सर मिलती रहती है। लेकिन सवाल ये कि आज मैं दिलावर सिंह की बात क्यों कर रही हूं? दरअसल इस दिलावर सिंह का सीधा सा कनेक्शन अब हो चुका है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह से। जी हाँ, 15 फरवरी को भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, वो अपनी भतीजी की शादी में पंजाब के संगरूर के मोहाली पहुंचते हैं। मोहाली में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो दिग्गज नेता थे वो सभी इस शादी में शरीक होते हैं। इस बीच में महाशिवरात्रि भी रहती है। दूसरे दिन महाशिवरात्रि पर तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, और इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान सिंह, उन्हें अचानक से घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, सांस लेने में परेशानी और थकान, और उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उन्हें तत्काल रूप से फोर्टिस हॉस्पिटल, जो मोहाली का एक हॉस्पिटल है, वहां पर एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर उनकी जांच करते हैं, उसके बाद में दूसरे दिन उन्हें रिलीज कर देते हैं, यानी कि उन्हें जो अस्पताल है वहां से छुट्टी मिल जाती है। अब इस बीच में आपको यह भी बता दें कि पंजाब में ही ड्रग्स के खिलाफ आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली होने वाली थी। ये जो रैली होने वाली थी वो मोगा में रैली होने वाली थी, ड्रग्स के खिलाफ आम आदमी पार्टी की। अब इस बीच में इस रैली का हिस्सा बनते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, और इसी रैली में अचानक से उन्हें फिर से घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके बाद तुरंत उन्हें मोहाली के उसी फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। अब इस बीच में डॉक्टर्स की ओर से जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान सिंह, उनका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच फोर्टिस हॉस्पिटल और उसके साथ ही मोहाली के तमाम जो स्कूल्स थे वहां पर एक धमकी भरा ईमेल आता है। ये जो ईमेल आता है उसमें आपको ये भी बता दें कि किस आईडी से ईमेल आया। ईमेल आया हंटर पार्ले नाम की आईडी से। तमाम स्कूलों और मोहाली का जो हॉस्पिटल था जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह एडमिट थे, फोर्टिस हॉस्पिटल, वहां पर भी ये धमकी आता है। धमकी जो आई थी उसमें बम धमाके करने की धमकी दी गई थी, उस हॉस्पिटल को भी और तमाम स्कूलों को भी, और साफ तौर पर लिखा था कि अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो आज उन्हें मोहाली के तमाम स्कूलों को बंद रखो और अपने घर से बाहर मत निकलने देना। उसके साथ ही जो फोर्टिस हॉस्पिटल जिसमें मुख्यमंत्री एडमिट थे, उस हॉस्पिटल में भी सीधे तौर पर धमकी आती है, और साफ तौर पर कहा जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह की आज लाश निकलने वाली है। इसके साथ ही साफ तौर पर दावा किया जाता है, उसमें लिखा होता है कि जो दिलावर सिंह है, हमारे शहीद के तौर पर वो जो खालिस्तानी समर्थक है, वो ये कहते हैं कि दिलावर सिंह के वारिसों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह को पोलोनियम से संक्रमित कर दिया है, और अब उनकी मौत निश्चित है। अगर वो किसी बहाने बच भी जाते हैं तो उनका वही हाल किया जाएगा जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का किया था।
आपको याद होगा जैसे मैंने 1995 का जिक्र किया था और दिलावर सिंह किस तरीके से बेअंत सिंह की हत्या कर देते हैं, बम विस्फोट के जरिए 17 लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ पर उन्हीं का जिक्र किया गया है और साफ तौर पर धमकी दी गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम जो पुलिस फोर्स है और यहाँ तक कि जो फोर्सेस है वो पूरे पंजाब में तैनात कर दी जाती है और इसकी जांच की जाती है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हालांकि धमकी पहले भी दी गई है, हरियाणा के तमाम स्कूलों में, पंजाब के तमाम स्कूलों में, उसके साथ ही दिल्ली के तमाम स्कूलों में धमकी दी गई थी इससे पहले भी बम धमाकों की। लेकिन इस बार हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि इस बार सीधे तौर पर जो फोर्टिस हॉस्पिटल जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वो एडमिट थे, वहां पर भी खुले तौर पर धमकी दी गई है और पोलोनियम नामक जो एक तरीके से खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व होता है उसको देने की धमकी दी गई है। अब इस बीच में तमाम जांच की जाती है। हालांकि जो डॉक्टर्स है उनके तरफ से या सरकार की जो पंजाब सरकार है उनकी तरफ से जो भगवंत मान है उनकी जो स्थिति है, उनके स्वास्थ्य है, उसको लेकर अभी आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल ये कि जिसका जिक्र जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन जो कि दिलावर सिंह का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनके वारिसों ने उन्हें पोलोनियम नामक जो खतरनाक रेडिएशन तत्व है उससे संक्रमित कर दिया है। आखिर क्या होता है पोलोनियम, आपको सबसे पहले यहाँ पर ये भी बता देते हैं। दरअसल पोलोनियम एक खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। जब तक शरीर के बाहर रहता है कोई परेशानी, लेकिन अगर ये आपके शरीर के अंदर चले गया तो ये सबसे खतरनाक जहर बन जाता है। साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर पोलोनियम है। पूरी दुनिया भर में केवल जो 100 ग्राम है वो पोलोनियम बनता है। इसमें से अगर 1 ग्राम पोलोनियम 10 लाख लोगों की मौत का कारण बन सकता है। यानी कि 1 ग्राम पोलोनियम भी 10 लाख लोगों को दिया गया तो उनके शरीर में धीरे धीरे वो फैल जाएगा जहर के तौर पर और उनकी मौत हो जाएगी। और मौत भी अचानक नहीं होती है, इसके लिए करीब 138 दिन लगते हैं। यानी कि आपके शरीर में फैलता है और धीरे धीरे आपको मारता है, आपके शरीर को मार देता है और 138 दिन बाद आपकी मौत हो जाती है। और इसी पोलोनियम का जिक्र कर रहे हैं तमाम जो आतंकवादी खालिस्तानी संगठन है और इस आतंकवादी संगठन का जो ईमेल आया था उसमें सबसे नीचे इस आतंकवादी खालिस्तानी संगठन का जिक्र भी किया गया है जिसका नाम है खालिस्तानी नेशनल आर्मी। जी हाँ, ये वही आतंकवादी संगठन है जिसने जो फोर्टिस हॉस्पिटल है और मुख्यमंत्री भगवंत मान है उन्हें ये धमकी दी है साफ तौर पर। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये कितना सीरियस केस है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अब भी जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ठीक है, पहले से बेहतर है। लेकिन अगर हम पोलोनियम की बात करें तो हालांकि पोलोनियम का जो केस है वो सिर्फ भारत में तो अभी तक नहीं देखने को मिला है किस तरीके से किसी को पोलोनियम दिया गया हो, लेकिन इसके साथ अमेरिका और खास तौर पर जो रूस है वहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, उनके एक बॉडीगार्ड को पोलोनियम जो दिया था उससे संक्रमित कर दिया गया था जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। यानी कि इससे समझा जा सकता है कि कितना सीरियस ये केस है। लेकिन सवाल ये कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पोलोनियम से संक्रमित किया गया है? आतंकवादी खालिस्तानी संगठन खालिस्तानी आर्मी की तरफ से, खालिस्तानी नेशनल आर्मी की तरफ से इसी का नाम लिया जा रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि खालिस्तानी कौन है। खालिस्तानी जो कि अमेरिका और कनाडा में रहकर तमाम जो एक तरीके से भारत में खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार लंबे समय से मांग कर रहे हैं और जब केंद्र सरकार ने इसे डिनाई कर दिया, इसे झुटला दिया और एक तरीके से सीधे साफ तौर पर मना कर दिया, तो उसके बाद में ये अमेरिका और कनाडा जैसे तमाम देशों में बैठकर भारत में खालिस्तानी क्रांति को लेकर हमेशा से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं जिसके तहत कभी बम धमाके की धमकी दी जाती है, कभी भारत का जो झंडा है उसे फाड़ा जाता है। कनाडा और अमेरिका में खुलेआम सड़कों पर विरोध होता है, तो कभी प्रधानमंत्री और उसके साथ ही देश की तमाम जो चीजें, चाहे हम राष्ट्रीय तिरंगे की बात करें या तमाम जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका अपमान किया जाता है, वो भी खुलेआम सड़कों पर। क्यों? क्योंकि भारत में ये खालिस्तानी की मांग कर रहे हैं
और जिसे भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम हमारे देश में ये एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद ये पंजाब से ही निकलकर कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में पल रहे हैं और उसके साथ ही तमाम जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है उसे लीड करते हैं। और एक ही नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं जो कनाडा और अमेरिका में रहकर भारत में और खास तौर पर जो पंजाब है वहां पर इस तरीके की जो एक्टिविटी है, सक्रियता है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो खालिस्तानी की मांग को लेकर हमेशा से सक्रिय रह सके, एक्टिव रह सके और खालिस्तान की चर्चा पूरे भारत देश में हमेशा से होनी चाहिए। अब फिलहाल अगर बात कर ली जाए मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तो उनकी स्थिति फिलहाल डॉक्टर सही बता रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, ना ही हॉस्पिटल की ओर से और ना ही सरकार की ओर से। इसलिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन पोलोनियम की जैसा मैंने जिक्र किया कि 138 दिन में धीरे धीरे ये शरीर के अंदर जैसे ही घुसता है तो सबसे हानिकारक जहर के तौर पर काम करता है और इससे धीरे धीरे आपकी मौत हो जाती है। तो सवाल ये कि क्या भगवंत मान को पोलोनियम दिया गया है या नहीं, इसकी जांच फिलहाल चल रही है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ